रात के 2:35 हो रहे थे। शहर से बाहर निकलने वाली उस सुनसान हाईवे पर चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। हवा में कड़कती ठंड थी, जैसे कोई बर्फीला हाथ गले पर फेर रहा हो। सूखे पत्ते सड़क पर घिसट घिसट कर ऐसी अजीब सी घरघराहट कर रहे थे, मानो कोई अदृश्य चीज उन्हें खींच रही हो। दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा और जंगल की काली छाया दिखाई दे रही थी। उसी हाईवे पर एक काली एसयूवी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। हेडलाइट्स की रोशनी में सिर्फ रोड के किनारे की टूटी हुई रेलिंग और जंग लगे साइन बोर्ड चमक रहे थे। तभी अचानक एक भारी ट्रक की हेडलाइट्स तेजी से चमकी और सीधे उस एसयूवी से टकरा गई। भयानक धमाका हुआ। शीशे के टुकड़े हवा में उड़ते हुए दिख रहे थे और फिर पूरा सन्नाटा छा गया। राहुल एक सुपरहिट यूट्यूबर था। उसका चैनल था ड्रैक्सर। लाखों लाखों सब्सक्राइबर्स, करोड़ों व्यूज। लेकिन राहुल की पहचान सिर्फ यूट्यूबर की नहीं थी। वो खुद को पूरा नास्तिक और तर्कवादी कहता था। बार बार चिल्लाता था, इस दुनिया में भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, सब दिमाग का वहम है। आप डरते हो तो वो आपको डराते हैं। उसके हर वीडियो में भूतिया जगहों पर जाकर वो सच दिखाता था। पुराने किले, सुनसान अस्पताल, खंडहर हवेलियां, जंगली कब्रिस्तान। जहां लोग डरते थे वहां राहुल कैमरा लेके घुस जाता था। हर वीडियो के अंत में उसका वो क्लासिक डायलॉग, देख लिया ना, भूत कहीं नहीं होते। एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया कि भूत होते हैं, यकीन नहीं तो हमारे शहर आकर देखो। भाई ड्रैक्सर, हमारे शहर से 20 किलोमीटर दूर जंगल के बीच एक पुराना अनाथालय है। 15 साल पहले वहां भयानक आग लगी थी। दर्जनों बच्चे और एक बूढ़ी देखभाल करने वाली महिला जिंदा जलकर मर गई थी। गांव वाले कहते हैं रात को वहां बच्चों की हंसी गूंजती है, रोने की आवाजें आती हैं। कभी कभी कोई छोटा सा हाथ खिड़की से बाहर झांकता है। कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन आज आपका राहुल यानी ड्रैक्सर वहीं जा रहा है, पूरा 3 AM तक अकेला, लाइव, कोई एडिट नहीं, कोई ट्रिक नहीं, सिर्फ सच। मिलते हैं थोड़ी देर में। राहुल ने लाइव स्ट्रीमिंग को पॉज किया, कार स्टार्ट की और सीधा अनाथालय पहुंच गया। कार को टूटे हुए गेट के सामने रोका। रात के 2:40 हो चुके थे। उसने कैमरा ऑन किया, लाइट्स चेक की और मुस्कुराते हुए बोला, हेलो ड्रैक्सर आर्मी, आज हम पहुंच चुके हैं शहर के सबसे खतरनाक माने जाने वाले इस पुराने अनाथालय में। मैं यहां पूरा 3 AM चैलेंज करने वाला हूं। देखो ये जगह। कैमरा घुमाया। टूटी हुई दीवारें, काली पड़ी खिड़कियों के फ्रेम, जंग लगा हुआ गेट जो हवा में लटक रहा था। अंदर का आंगन घास, झाड़ियों और जंगली पौधों से भरा पड़ा था। दीवारों पर आधे जले हुए बच्चों के हाथों के निशान अभी भी दिख रहे थे। अरे वाह, ये तो सच में डरावनी जगह लग रही है। लोग कहते हैं यहां भूत हैं। आज देखते हैं सच क्या है और झूठ क्या। अगर कुछ हुआ तो मैं खुद साबित कर दूंगा, भूत नहीं होते। वो हंस पड़ा, गेट को धक्का दिया। गेट की चीख सन्नाटे में इतनी तेज गूंजी कि राहुल का दिल एक पल को धड़क गया। अंदर कदम रखते ही फर्श पर उखड़े पत्थर, टूटे लकड़ी के टुकड़े, जली हुई किताबें और खिलौनों के बिखरे टुकड़े हर जगह पड़े थे। हर कदम पर कड़क कड़क की आवाज के साथ कुछ और भी सुनाई दे रहा था, जैसे कोई छोटा पैर पीछे पीछे चल रहा हो। लाइट्स ऑन की। दोस्तों, एक समय यहां बच्चों की हंसी से पूरा माहौल गुंजार रहता था। अब देखो, दीवारों पर अभी भी पुरानी ड्राइंग है। सूरज, घर, स्टिक फिगर, बच्चे। लेकिन इनमें से कई ड्राइंग आधी जली हुई हैं। कहीं खून जैसे दाग, कहीं हाथ के निशान जो आग में पिघल गए लगते हैं। मुझे इन बच्चों के लिए बुरा लग रहा है। लोग कहते हैं यहां इनकी आत्माएं अभी भी भटक रही हैं। अचानक तेज हवा का झोंका आया। ऊपर टूटी खिड़की धड़ाम से बंद हुई। राहुल चौंक गया। अभी 2:50 हुए हैं। हमारे पास अभी 10 मिनट हैं। तैयारियां शुरू करते हैं। उसने मोबाइल स्टैंड पर लगाया, लाइव रखा और बैग से 8 मोशन सेंसर्स निकाले। उन्हें अलग अलग कमरों में, डाइनिंग हॉल, डॉर्मेट्री, किचन, प्ले रूम, मेडिकल रूम, हर जगह लगाए। अगर यहाँ कोई हलचल हुई तो ये सेंसर्स बीप करेंगे। हमें पता चल जाएगा कि हमारे अलावा यहाँ कौन है। 2:55 पर पहला सेंसर बीप हुआ। राहुल दौड़कर कमरे में पहुंचा। कमरा खाली था। सिर्फ एक पुरानी पड़ी हुई गुड़िया फर्श पर थी। राहुल ने सोचा शायद चूहा होगा। वो हंसा और वापस बाहर चला गया। 3 बजते ही 3 सेंसर्स एक साथ बीप बीप करने लगे। राहुल का चेहरा बदल गया। ये क्या, एक साथ 3 कमरे? हवा तो नहीं हो सकती।
3:07 पर हॉल का टेम्परेचर 24 से अचानक 12 डिग्री पर आ गया। राहुल को सांस में ठंडी हवा महसूस हुई। थर्मल मीटर दिखा रहा था 12.4 डिग्री। ये क्या हो रहा है? वीडियो पर कमेंट्स आने लगे, भाई पीछे देखो, राहुल ये ट्रिक मत कर, राहुल रन, वो तुम्हारे पीछे है। राहुल बोला, दोस्तों ये ट्रिक नहीं है, मैं सच साबित करने आया हूं, भूत नहीं होते। तभी दूर किसी कमरे से बच्चों की हंसी आई। कई बच्चों की एक साथ हंसने की आवाजें आने लगी। हंसी धीरे धीरे रोने में बदल गई। राहुल मुस्कुराया, रिकॉर्डेड साउंड होगा, लेकिन उसकी हंसी थोड़ी कांप रही थी। 3:20 पर मुख्य डाइनिंग हॉल में टूटी कुर्सियां और टेबलें थीं। अचानक एक कुर्सी खुद ब खुद हिली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर सारी कुर्सियां एक साथ हिलने लगीं, जैसे कोई अदृश्य बच्चे उन पर बैठकर खेल रहे हों। राहुल का चेहरा सफेद पड़ गया। ये हवा नहीं हो सकती। 3:33 पर कैमरा स्क्रीन पर अजीब लाइनें आने लगी और कैमरा बंद हो गया। फिर स्क्रीन क्लियर हुई और राहुल ने देखा, उसके ठीक पीछे एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, चेहरे पर जलने के काले निशान, आंखें पूरी सफेद, जैसे कोई खोखला गड्ढा हो। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। फिर स्क्रीन पर वो औरत फिर दिखी। अब उसके चेहरे पर चेतावनी थी। कमेंट्स बाढ़ की तरह आ रहे थे। ब्रो रन, शी इज राइट बिहाइंड यू। राहुल तुम मर चुके हो। राहुल कांप गया, मेरा अकाउंट हैक हो गया है। तभी नोटिफिकेशन आई, उसके अपने अकाउंट से नया कमेंट, अकाउंट हैक नहीं हुआ, तू सच में मर गया है। राहुल की सांसें तेज हो गईं। अचानक उसे सब याद आ गया। वो ट्रक, वो धमाका, उसकी कार का पलटना, खून। वो हॉल के बीच में खड़ा था, लेकिन उसके पैर जमीन पर नहीं थे, हवा में थे। उसके हाथ पारदर्शी होने लगे। उसी पल बूढ़ी औरत सामने आ गई। धीमी और ठंडी आवाज में बोली, बेटा अब समझ गया ना। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। मैं सच में मर चुका हूं। तुम्हारी मौत उस सड़क पर हो गई थी, तुम्हारा मन यहां खींच लाया। तुम सच की तलाश में नहीं, सनसनी की तलाश में थे, और यहां सनसनी सच में है। अंधेरे कोनों से काली परछाइयां निकली, विकृत, जली हुई, बच्चों की शक्ल में। वे सब राहुल की तरफ बढ़ी। उनके मुंह से धुआं निकल रहा था, आंखों से आग टपक रही थी। कोई बच्चा रो रहा था, कोई हंस रहा था, कोई मम्मी चिल्ला रहा था। बूढ़ी औरत ने कहा, ये तुम्हारे अपने डर और सोच की परछाइयां हैं। अगर यहां फंस गए तो कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। राहुल चीखा, मुझे बचाओ। बूढ़ी औरत बोलती है, अब जाने का समय है, चलो मेरे साथ। उसने राहुल का हाथ पकड़ा। कैमरा जमीन पर गिरा। लाइव स्ट्रीम में सिर्फ खाली हॉल दिख रहा था। फिर राहुल की आकृति धीरे धीरे हवा में घुलने लगी। उसके चेहरे पर अब डर नहीं, सिर्फ शांति थी। अगली सुबह पुलिस को अनाथालय के अंदर वही कैमरा मिला। लाइव स्ट्रीम अभी भी रिकॉर्ड हो रहा था। अंदर कोई नहीं था। रात 2:20 पर राहुल का एक्सीडेंट हो गया था। उसकी मौत हो चुकी थी। फिर ये कैमरा यहाँ कैसे पहुंचा? आखिरी फ्रेम में एक पल के लिए कैमरे के पीछे वही बूढ़ी औरत दिखी, मुस्कुराती हुई, और स्क्रीन ब्लैक हो गया। ड्रैक्सर आर्मी, ये पूरा टेरिफाइंग एक्सपीरियंस आपने देख लिया। अब बताओ क्या लगता है, ये सच था या सिर्फ दिमाग का खेल? कमेंट में जरूर लिखो, आई एम स्कैर्ड, या ड्रैक्सर सेव्ड मी, या ये सबसे डरावना था। अभी तक चैनल ड्रैक्सर को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दो। लाल बटन दबाओ, घंटी का आइकन ऑन करो, ताकि हर नया टेरिफाइंग वीडियो सबसे पहले तुम तक पहुंचे। वीडियो को लाइक करो, जितने ज्यादा लाइक्स उतने ज्यादा हॉरर एडवेंचर। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो हॉरर पसंद करते हैं। कमेंट में अपना सबसे डरावना एक्सपीरियंस भी लिखो, हम उसे अगले वीडियो में फीचर करेंगे। अगर आप में से कोई भी इस जगह जाना चाहता है तो कमेंट में चैलेंज एक्सेप्टेड लिखो, हम अगला चैलेंज उसी के नाम से करेंगे। ड्रैक्सर आर्मी, आप ही हमारी ताकत हो। बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, अगला वीडियो और भी खतरनाक होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम फिर मिलेंगे अगले हॉरर एडवेंचर में। स्टे स्कैर्ड, स्टे सब्सक्राइब्ड।